हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एक बार फिर से वेलकम करती हूँ आप लोगों का अपने आज के इस नए व्लॉग में। दिन है ये कल का, यानी कि कल शाम की ये वीडियो है। और मैं कर रही हूँ कल शाम, मतलब वेडनेसडे। और ये लगभग टाइम था 5 साढ़े 5 का, और मैं कर रही थी अपने जो गर्म कपड़े थे ना उनको रख रही थी। तो जी मेरे सारे गर्म कपड़े ना यहीं रहते हैं इसी बेड में। तो बस मैं वही कर रही थी। इसमें अवनी के भी, जब अवनी छोटी थी उसके भी बहुत सारे छोटे छोटे कपड़े मैंने अभी रखे हुए हैं। कुछ तो मैंने दे दिए हैं इधर उधर, लेकिन कुछ रखे हुए हैं। और बस मैं अब यहाँ पे ना सारे कपड़ों को निकाल निकाल के ना पहले इस बेड को खाली कर लूँगी। और फिर सब कपड़ों को ना, मैंने बहुत सारे बैग्स रखे हुए हैं जैसे कि जिनमें हम कपड़े वगैरह लाते हैं ना, वो बस उनमें डाल डाल के ना मैं, जैसे कि एक दो बैग्स में मेरे आ जाते हैं, एक दो में अवनी के, एक दो में इसके पापा के। इस तरीके से मैं अपने सारे कपड़ों को सेट कर लूँगी एकदम। और मुझे इस काम में लग गया था लगभग 1 घंटा, लेकिन मेरा जो बेड है वो अच्छे से वो हो गया था। उसके ऊपर मैंने ये एक चादर थी गरम, वो ढक दी थी। और मेरा जो कपड़े रखने का काम था ना वो हो चुका है। बस अब अवनी के रह गए हैं बाहर। बस उसके जब सर्दी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, मार्च की स्टार्टिंग में मैं इसके कपड़े रखूँगी। तो ये है आज का दिन, मतलब नेक्स्ट डे हो चुका है। मैं कर रही हूँ यहाँ पर पूजा। और पूजा नहा धो चुकी थी मैं, एक बारी घर में झाड़ू लगा चुकी थी। टाइम हो रहा था इस बार, इस टाइम लगभग 8 बज रहे थे। और आज थोड़ा मैं सो के उठने में भी लेट हो गई थी। इसका रीज़न आपको मैं बताऊँगी अभी आगे। तो बस यहाँ पे ना फटाफट से मैं पूजा करके, और अब एक साइड पे मैं दूध गर्म कर रही हूँ कान्हा जी के लिए। एक साइड पे मैंने चाय बना ली है अपने लिए, और अपने मतलब जो भोग वोग लगवाने के लिए सुबह के लिए। तो बस मैं वही कर रही हूँ। रात को ना मैंने नमकीन चावल बनाए थे, तो उस वो थोड़े से बचे हुए थे कुकर में। बस इसको मैंने निकाल लिया है एक कटोरी में, क्योंकि मैंने अपनी के पापा के लिए भी रखने थे ना चावल। मतलब तो इन्होंने रात को आके खाए थे, तो इसलिए मैंने कुकर में से निकाले नहीं थे। जब ये आए थे मैंने कुकर में ही गर्म करके इनको चावल दे दिए थे। तो जो एक थोड़े से बच गए थे वो इसी में रखे हुए थे। बस कुकर खाली करके ना मैंने इसमें आलू बॉईल होने के लिए रख दिए थे कुकर में। और इस आलू इसलिए बॉईल कर रही थी क्योंकि अवनी के पापा को ना कहीं जाना था, पापा के साथ उनको कुछ काम था पापा के साथ, तो वो वहीं गए थे। तो बस यहाँ पे ना मैं अपना क्या कहते हैं, फटाफट से काम कर रही हूँ। मुझे अवनी के पापा के लिए लंच के लिए भी सब्ज़ी बनानी है, और सुबह ब्रेकफास्ट भी बनाना है अब हम सबका। तो यहाँ पे ना पहले मैं आलू बॉईल करने के बाद मैंने बर्तन जो है टोकरे के वो लगा लिए। तो उसके बाद मैं चटनी बना रही थी। तो जी मेरी मिक्सी ख़राब हो रही है दोनों ही। वो मैं देकर आई हुई हूँ सही होने के लिए, लेकिन अभी तक हुई नहीं है। अब आज शाम को मुझे बुलाया हुआ है उन्होंने। मैंने एक्चुअली जार लेने हैं नए, तो मेरी मिक्सी के जार मिले नहीं, तो उन्होंने ऑर्डर करके मंगवा रखे हैं। तो बस वही आज शाम को मिलेंगे। यहाँ पे मैंने चटनी बनाई है धनिया, लहसुन, टमाटर और हरी मिर्च ये डालकर। तो मैंने चॉपर में ही बना ली थी। चॉपर में ना चटनी ऐसे बनी है जैसे हम कुंडी सोटे में कूट के बनाते हैं ना, चटनी वैसी बनी है। तो अच्छी बनी है खाने में। और आज शाम को अगर मेरी मिक्सी के जार मिल गए तो मैं इसको बारीक पीस लूँगी। बस मेरा मन कर रहा था बहुत ज़्यादा चटनी खाने का, तो मैंने ऐसे ही बना ली। तो यहाँ पे ना चटनी वगैरह बनाने के बाद फिर मैं अपने ना जो ये बर्तन थे थोड़े से इनको धो लूँगी। साथ साथ मेरे आलू वगैरह भी बॉईल हो जाएंगे। इतने में आलू बॉईल हो गए थे, तो मैंने ना उसमें पानी डाल के ना वो ठंडा करने के लिए रख दिया। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ सब्जी। सब्जी बना रही थी मैं आलू शिमला मिर्च की। मैंने कहा कि ना थोड़ी जल्दी बन जाती है, इनको 10 बजे तक निकलना था जहाँ जाना था। तो इसलिए ना मैं फटाफट से मैंने शिमला मिर्च कट कर ली थी दो। एक बड़ी थी, एक थोड़े छोटे साइज़ की थी। तो ये मैंने डाल लिया। इसमें मैं 2 आलू कट करके डाल लूँगी, और सब्ज़ी जो है ना हमारी बन जाएगी दिन भर के लिए। क्योंकि सुबह तो मैं आलू, इस टाइम तो मैं आलू के पराठे बनाऊंगी ब्रेकफास्ट में। और अवनी के पापा के लंच में रख दूंगी मैं आलू शिमला मिर्च। और अपने और अवनी के लिए दिन के लिए भी हमारे बन जाएगी। तो अवनी के पापा ना सुबह वहीं से, जहाँ वो पापा के साथ गए हैं, तो फिर वो उधर ही घर चले गए थे पापा के साथ। वहीं से उनको ऑफिस जाना था, इसलिए मैंने कहा कि ना मैं आपको सब्जी वगैरह बना के रख देती हूँ, और बस आप रोटी बनवा लेना उधर से मम्मी से, और रोटी डलवा कर लंच में अपने ले जाना। बस तो फिर यहाँ पे अब मैं सब्जी बना रही हूँ। मेरे ना रसोई में, क्योंकि अब गर्मियाँ आ रही हैं, खूब धूप आती है, सुबह ही आने लग जाती है। तो देखिए कैसे गैस पे पूरी धूप है। उस वजह से थोड़ी वीडियो भी ना मेरी इतनी क्लियर नहीं बन पाती है। तो बस यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल लिया था, प्याज और लहसुन मैंने कट किया था। बस जब वो भुन गया था मैंने उसमें टमाटर ऐड कर दिए थे, और फिर नमक मिर्च हरी मिर्च और
धनिया वगैरह डाल के बस फिर मैंने इस पे लीड लगा दी थी और जो सब्जी है मेरी धीरे धीरे पक जाएगी सिम गैस पे। तो बस सब्जी मैंने एक साइड पे रख दी है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आटा गूंद लूँगी, क्योंकि सुबह मेरे को भोग लगवाने के लिए भी ना सुबह के लिए बनानी थी रोटी सब्जी, तो इसलिए मैंने ना आटा गूंद लिया। वैसे भी आटा कम भी था। बस यहाँ पे भी ना आटा गूंद गया है। बस उसी बर्तन में फिर आलू जो है ना वो मैं जो बॉईल हो गए तो उनको छील के रख दूंगी। अभी ये थोड़े गर्म है ना, बस इसको मैं थोड़ा फोड़ दूंगी, मैश कर दूंगी मतलब हाथों से, और फिर ये थोड़ी देर में ठंडे हो जाएंगे। एक साइड पे मैंने प्याज भी कट करके रख लिया था पराठों में डालने के लिए। तो बस आलू और प्याज, इस टाइम मैंने आलू प्याज नमक और अजवाइन डाले हैं। पहले मैं एक पराठा ना अवनी का बनाऊंगी, उसके बाद मैं मिर्च ऐड करूंगी, फिर हमारे जो है अवनी के पापा और मेरे पराठे बनेंगे। तो ये पहला पराठा है जो अवनी का बन रहा है। तो बस ना आटा भी सूचा बना था और खाना भी मतलब एकदम साफ़ बन रहा था। तो सबसे पहले मैं भोग ही लगवाऊंगी सुबह का अपने भगवान जी को, और बस भोग हो जाएगा ना फिर हम लोग भी खा लेंगे। तो इस टाइम तक ना अवनी के पापा जो है वो नहा लिए थे। तो बस साथ साथ मैंने पराठे सेकने शुरू कर दिए थे। बहुत ही जल्दी जल्दी मैंने आज सुबह का अपना काम किया। एक तो मेरी आँख लेट खुली, क्योंकि ना रात को मेरी आँख जो है ना अवनी के पापा जब आए 2:30 बजे तो मेरी आँख खुल गई। उसके बाद ना मैं इनसे बातें करती रही और इनको खाना वाना दिया, और उसके बाद मेरी आँख जो है ना 5 बजे अपने आप ही इतनी गहरी नींद आ गई मुझे कि मैं उठी ही नहीं। मेरी आँख उसके बाद 7:30 बजे खुली, और तब तक अवनी को स्कूल भेजने का टाइम भी निकल गया था। मुझे बहुत अफसोस भी हुआ इस चीज़ का, लेकिन क्या कर सकती थी। और यहाँ पे जो है ना मेरे पराठे जो हैं वो बन गए हैं। तो मैंने चाय वगैरह डाल के भोग लगवा के अवनी के पापा को दे दिए थे। इस टाइम तक ना अवनी के पापा भी खा के चले गए थे। अवनी और मैंने भी ब्रेकफास्ट कर लिया था। तो बस सबसे पहले ना मैंने किचन काउंटर को साफ़ करके दूध में बॉईल होना रख दूँगी, क्योंकि मैं अभी किचन में ना बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी। इतना मैं किचन का ही काम निपटाऊँगी ना अपना, इतने में जो है दूध साथ के साथ बॉईल हो जाएगा। क्योंकि दूध को ना खड़े होके देखना पड़ता है, और ये सभी लेडीज़ के साथ होता है कि अगर दूध को ना छोड़ दो ना थोड़ी देर के लिए भी, वो तभी उबल जाता है और गिर जाता है। इसलिए दूध को मैं सामने खड़े होके ही पकाना चाहती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने जो मेरे बर्तन हैं वो भी धुल गए हैं। उसके बाद मैं यहाँ की सफाई करके और फिर अपना बाकी के कामों में लग जाऊँगी, जैसे घर की सफाई में, क्लीनिंग में। कुछ ज़्यादा नहीं थी आज क्लीनिंग, बस वो मैंने कर ली थी। और इसके बाद ना मैं अवनी को ना नहला के और इसके सिर में मैं लगा रही थी ऑयल, क्योंकि मैंने इसका सिर धोया था ना कल, तो ऑयल नहीं लगा था इसके सिर में अभी तक। तो बस यहाँ पे ना मैं इसके अच्छे से मालिश कर दूँगी। अवनी को बड़े मज़े आते हैं जब मैं इसके सिर में मालिश करती हूँ, खूब हंसती है, खूब खुश होती है। तो बस यहाँ पे आराम से ना सिर में अपने तेल लगवा लेगी। और इसके बाल मैं लंबे कर रही हूँ इसके पापा की फरमाइश पे। उनको लंबे बाल बहुत अच्छे हैं, बहुत पसंद है मतलब इसके पापा को। तो बस इसके बालों की जो केयर है ना वो मुझे करनी पड़ती है, और फरमाइश इसके पापा की है और ध्यान मुझे रखना पड़ता है, क्योंकि ये तो छोटी है और बड़ी भी हो जाएगी। तो मुझे यही डर है जब ये बड़ी हो जाएगी ना एक बारी, इसके हाथों में इसके जब बाल चले जाएंगे तो इसके बाल मुझे पता है ख़राब हो जाएंगे। मेरे साथ भी यही हुआ था। पहले मेरे बहुत लंबे लंबे बाल थे, बहुत ज़्यादा लंबे और बहुत भारी। जब से मेरे हाथों में मेरे बाल आए ना, मतलब मम्मी ने केयर करनी बंद करी और मैंने शुरू करी, तो मेरे बाल छोटे ही होते चले गए और टूटने भी लग गए। अब तो बिल्कुल ही झड़ के बहुत ही ज़्यादा वैसे हो गए हैं। 2 साल से तो बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं मेरे बाल। तो बस वही मैं जब भी मैं अवनी के बालों में कंघी वंगी करती हूँ ना या तेल लगा, तो मैं यही सोचती हूँ मम्मी मेरी बालों की बहुत केयर करती थी खूब अच्छे से। और जब तक मेरे बाल बहुत लंबे थे, जैसे ही मैं बड़ी हुई मैंने अपने आप से अपने बालों की केयर करनी शुरू करी, तो मेरे बाल जो है ना वो एकदम से टूट टाट के छोटे हो गए हैं बहुत ज़्यादा। हाँ जी, तो टाइम हो रहा है पूरे 2 बज गए हैं। काम से मैं बिल्कुल फ्री हो गई हूँ। बैठे हुए हैं अवनी और मैं। अवनी ये रही, अवनी खेल रही है। क्या खेल रही हो आप? क्या बना रहे हो? मैंने क्या बनाया था? बताओ क्या बनाया है? ये दूध है और ये कुकीज थे, और ये मैंने मिनी को खिला दिया था। दरिया मिनी के लिए क्या बनाया आपने? दरिया बनाया था। खिला दिया आपने मिनी को खाना? हाँ देखो। और कुकीज़ दिखाओ सबको, अपनी बनाई हुई कुकीज़। और ये कुकी है ये। कहाँ है ये? ये देखो, अबू ने ओरियो कुकीज़ बनाई है कैरम बोर्ड की गिट्टी से। जिसको भी खानी है आ जाओ और खा लो। अबू बहुत सारी डिशेस बना लेती है ना? और क्या आता है आपको बनाना? अब ये क्या बना रहे हो आप? ये तो चाय है, मतलब कॉफी है। कॉफ़ी बना रहे हो? बुला लो सबको, कह दो आ जाओ मैंने कॉफ़ी बना ली है। पी लो प्लीज।
तो ये अपना सारे दिन ऐसे ही लगी रहती है। बस अब इसको भी मैं खाना खिलाऊंगी। सब्जी तो बनी हुई है ना, बस रोटी बनानी है मेरे को अपनी, और इसकी रोटी खिलाऊंगी, फिर इसको पढ़ाती हूँ बिठा के, और इस व्लॉग का करूँगी यहीं पे एंड। बस मैंने ना ये वीडियो शूट करी, मैं ना आज अपना पिछले जो कमेंट्स थे पिछले वीडियो के वो रीड कर रही थी, तो उसमें मुझे एक कमेंट्स दिखा, मतलब मुझे बहुत अजीब सा भी लगा, कुछ मतलब हंसी भी आई और कुछ अजीब सा भी लगा। वो कमेंट आया हुआ था किसी का कि आप ना अपनी बेटी की ना सिर में जुओं की कंघी करते हुए दिखाओ, हमें बहुत खुशी होगी। मतलब थोड़ी देर तो मैं सोचती रही कि ये बोला क्या है इन्होंने, जुओं की कंघी मारते हुए दिखाऊं सिर में। हमारे सिर में जुएं है ही नहीं तो हम क्यों कंघी मारेंगे जुओं की। और किसी ने बोला है ऐसा, मतलब आप मुझे एक बारी कमेंट करके दोबारा बताओ कि आपने क्यों बोला है ऐसा। बहुत हंसी भी आई मुझे, थोड़ा अजीब सा भी लगा ना कि ऐसा कमेंट, मतलब सजेशन आया मेरे पास, फर्स्ट टाइम आया, और वो भी ऐसा। चलिए जो भी हैं आप, बहुत बहुत थैंक यू, आपने मुझे इतना अच्छा सजेशन दिया। और कोशिश करूँगी मैं इस पे, मतलब आपको ये वीडियो भी मैं दिखा सकूँ बना के। और अबू अपनी कॉफ़ी इसने बना ली और ये कॉफ़ी पी रही है। गरम बनी है? नहीं, ठंडी बनी है? कोल्ड कॉफ़ी बनाई है? अबू की मिनी ये बैठी हुई, मिनी ने खाना खा लिया है, अबू ने उसको दलिया बना के खिलाया है। और इसने खट्टा कर लिया। और आपने इसको कैसे खिलाया दलिया? डांट डांट के? नहीं, मैंने ऐसे करके खाया, फिर इसने खा भी लिया। सारे दिन लगी रहती है। चिड़िया है, चिड़िया मैं इसको बोलती रहती हूँ। तो चिड़िया है, जब ये स्कूल चली जाती है ना, ये और मैं भी होते हैं, तो हमारा घर बिल्कुल शांत पड़ा रहता है। जैसे ही आती है ना घर में, ची 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 की चिड़िया की तरह शोर मचा देती है, बोलती रहती है, बस इसी के साथ मन लगता है। तो चलिए फिर कल मिलते हैं। ये मेरा आज का छोटा सा व्लॉग था। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना। जो चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और अपना साथ अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। तो चलिए फिर कल मिलते हैं। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय व्लॉग।